हैं? तो तुम लोग ये 21 साल से उम्र के बड़े लड़के सिर्फ 40 है जो इस इज्तिमा में शामिल हुए हैं? हुज़ूर ये 19 साल से ज़ायद उम्र के वाक़िफ़िन नुआ जो लंदन में रहते हैं, यानी लंदन की 12 रीजन से आए हैं। अच्छा, 12 रीजन से टोटल 40 वाक़िफ़िन नुआ है, अबव 19? जी 35 हैं ये टोटल में। अच्छा, तो इसका इनमें से कितने हैं, अच्छा ये जो मेडिसिन कर रहे हैं हमाद के अलावा? हमाद ही हो ना, तुम मेडिसिन कर रहे हो। और दूसरा ये कौन है, ये एनको वाला? यस, हमाद के अलावा दूसरा कौन है? जफरी। अच्छा, जफरी साहब हैं। अच्छा ठीक है, तुम किस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हो? हजूर मेरी ख्वाहिश तो ये है कि पीडियाट्रिक्स में करूं, लेकिन जहाँ हजूर फरमाएंगे वहीं। ठीक है, पीडियाट्रिक में ख्वाहिश है तो करो, उसके लिए भी ज़रूरत होती है। जी हजूर। अच्छा, बच्चे अच्छे लगते हैं तुम्हें? हजूर जी, उनके साथ खेल बंद रह सकता है। अच्छा ठीक है, बच्चों से प्यार हो तभी बच्चों की खिदमत कर सकता है इंसान, डॉक्टर। जी हजूर। चलो ठीक है, बैठो। और जो समाज में क्या करना है, हार्ट का कह रहा था, और इसके बाद 2 ही डॉक्टर हैं? कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज करना चाहते हो? हाँ जी, मेरी ख्वाहिश यही है इंशाल्लाह। किसमें, ये सिंपल कार्डियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी? जैसे आप फरमाएंगे, अभी इतना नॉलेज नहीं है कार्डियोलॉजी के बारे में क्योंकि मैं अभी 4th ईयर में हूँ। फिर नॉलेज लो ना, पहले पढ़ोगे, जब 5th ईयर में फाइनल ईयर करोगे फिर बताना कि ज़्यादा जो उसमें ले जाना चाहते हो या सिंपल कार्डियोलॉजी में करना चाहते हो, हैं? ठीक है, हाँ जी हजूर। चलो ठीक है। और बाकी इंजीनियरिंग कौन कौन कर रहे हैं? कितने? खड़े हो, ज़रा खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन कौन सी लाइन में? सिविल, इसके बाद बैठ जाओ। इंजीनियर्स कितने हैं जो अपने कंप्लीट करने के बाद, इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद वक्फ करना चाहते हैं, लेकिन 2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आना, ताकि तुम लोगों को IEEE के तहत अफ्रीका या कहीं भेजा जा सके फिर, ठीक है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर कितने हैं? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कितने के लोग कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नो। आर्किटेक्चर कौन कौन कर रहा है? आर्किटेक्चर ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कौन कर रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन कर रहा है? कोई नहीं? अच्छा, और ये कंप्यूटर साइंस में कौन कौन है? कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस विद मैनेजमेंट। विद मैनेजमेंट? जी। इज बैचलर्स डिग्री? जी बैचलर्स फाइनल ईयर हूँ। अच्छा ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कौन कौन कर रहा है? कोई नहीं? ये एक लड़का है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, नहीं मैं साइबर सिक्योरिटी में PhD कर रहा हूँ। सही, साइबर सिक्योरिटी में PhD कर रहे हैं, माशाल्लाह। जी हजूर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो हमारे पाकिस्तान में हमारे पीछे साइबर सिक्योरिटी वाले पड़े रहते हैं हर वक्त। जी। वो कहते हैं MTA सुनते हो, साइबर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं पकड़ने के लिए। अल इस्लाम पे कोई वेबसाइट को देख रहा होता है तो साइबर सिक्योरिटी वाले फ़ौरन छापा मारते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। कोई भी चीज़ हम अल इस्लाम से डाउनलोड करें, अपलोड करें तो वो फ़ौरी तौर पे पकड़ा जाता है। अल्लाह रसूल का नाम लो तो फ़ौरी तौर पे पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, PhD कर रहे हैं तो फिर इसका भी कोई एंटीडोट निकालो, ये क्या कर रहे हैं जो इलाका।
जी इंशाल्लाह हुजूर। ठीक है, तो रिसर्च टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स जो होते हैं, जिस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार होती है या एंटीवायरस, उसकी सिक्योरिटी, मतलब उन मॉडल्स को किस तरह सिक्योर करना है हमने। अच्छा अच्छा, तो फिर उस पर कहाँ तक पहुँचे हैं? हजूर रिसेंटली एक पेपर हमने सबमिट किया है एट कॉन्फ्रेंस, उसका हम इंशाल्लाह वेट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं अपने रिसेंटली अपने अल्लाह के फजल से अपना वाइवा पास किया हुआ है, जो 18 मंथ रिव्यू पे होता है, जहाँ पे आपकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। मैं कर रहा हूँ उस पर काम। मेरा मेन फोकस है एंटीवायरस पे, मतलब कि एंटीवायरस को किस तरह मेक श्योर करते हैं कि वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आजकल एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि वो एंटीवायरस कंफ्यूज हो सकता है बेस्ड ऑन द इनपुट्स दैट इज़ गिवन। वो ये जो आईफोन और आईपैड वगैरह पे आ जाता है एप्पल की तरफ से या दूसरी तरफ से कि अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, तो उसमें अपडेट करने के बावजूद चांसेस हैं कि वो वायरस आ जाए। जी हुजूर, बिल्कुल। देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी देयर, स्पेशली इन द malware। कितने % चांस है कि आप इवन आफ्टर अपडेटिंग योर सॉफ्टवेयर तो फिर उसके बावजूद वायरस आ जाए? कितने % चांस है इसका? Hazur, there's no actual percentage because there's no such thing as 100% security. There are always going to be problems. कोई इसमें डेटा नहीं कभी लिया इन लोगों ने? नहीं Hazur, there's no data as far as I know about that. हर चीज़ की इंफॉर्मेशन के पास आ जाती है, ये डेटा आ गया, ये डेटा आ गया, डेटा आ गया, तो ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर ने अभी तक कलेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की कि कितने % चांस है अपडेट करने के बाद भी वायरस होने के। जी हजूर, मैंने नहीं कहीं पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि it's quite a difficult problem because even though you can do updates, there are still always going to be new problems that occur with bugs and malware. एमडी स्कॉलर को तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ना, तो इस पर सॉल्व करो, इंशाल्लाह हजूर, इस पर थोड़ा सा काम करो, इस पर थोड़ा सा काम करें, फिर बताएं मुझे। जी हजूर, डेफिनेटली इंशाल्लाह, आई विल डेफिनेटली। इंशाल्लाह। अच्छा, बैठ जाओ फिर। और क्या कहते हो? कुछ नहीं? वाकफी ने हो, बिल्कुल सुमन बकमुन हो। अच्छा हाँ, खड़े हो जाओ। दाऊद अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। शक्ल दिखा दो ना मुझे अपनी थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। तुम लोग बड़े हो, तुम कभी तुम लोग मेरी क्लास में पहले आ चुके हो? सारे जी हुजूर, सारे आ चुके हो, बड़े हो गए हो, दाढ़ियाँ बड़ी खूबसूरत किस्म की दाढ़ियाँ भी रख ली हैं, और बड़े बड़े भी हो गए हो, इसलिए शायद मैं पहचान नहीं सक रहा। और वो कड़ा बड़ी देर हो गई ना क्लास लिए भी, उसके बाद 1.5 साल से तो कोविड-19 ने मुसीबत डाली हुई है सारों को, है। तुम लोगों से मिल भी नहीं सका। आज तुम लोगों की शक्लें देख रहा हूँ तो बड़ी बड़ी शक्लें भी हो गई हैं, पता नहीं शायद कुछ लोग शादीशुदा भी हो गए होंगे। अच्छा, बहरहाल अच्छी शक्लें हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही शक्लें, बचपन की शक्लें याद आ जाएंगी शायद कभी तस्वीरें देखूं तो। हाँ।